देश के जाने माने पत्रकार और एनडीटीवी के हमारे पूर्व सहयोगी विनोद दुआ जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। शनिवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के लोधी क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, आपसे इजाजत लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी शख्सियत ऐसी रही कि उन्हें अंतिम विदाई देने आया हर व्यक्ति उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा था। उनके अंतिम संस्कार में काफी तादाद में मीडिया से जुड़े लोग, बुद्धिजीवी और तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे। मैं ये नहीं कहूँगी पीढ़ी खत्म हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उनसे जुड़ी कोई न कोई याद थी। उनका जो आइडिया था जर्नलिज्म का, वो तो वो रहेगा जमीन में। वो अभी ऐसा हमें लग रहा है कि शायद नए पत्रकार उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे पता नहीं, मगर रहेगा। उनका जो पत्रकारिता का तरीका जो था, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सरकार से सवाल पूछना, वो नहीं मरेगा। और उनके लिए यही सबसे बड़ा, उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। हाँ, वो सिलसिला तो ख़त्म ही हो गया है टेलीविज़न में। वो तो अपनी ज़िंदगी में देख कर गए कि जिस तरह के अनुशासन को वो लोग इस मीडियम में बनाने की कोशिश कर रहा था, वो इस वक्त में पिछले 7 सालों में तो वो ध्वस्त है पूरी तरीके से। पता नहीं उन्हें कैसा लगता होगा, क्योंकि जो लोग उससे ध्वस्त कर रहे हैं उनमें से कई सारे लोग विनोद दुआ को मानने वाले लोग भी होंगे, उनके साथ काम कर चुके लोग भी होंगे, है ना। उठने बैठने वाले भी लोग कभी उठते बैठते रहे होंगे, तो उनको तो दुख होता ही होगा। और वो चीज़ तो अब वापस नहीं आनी है इस टेलीविज़न में। एक ऐसी खबर जिसे आप, मैं, हम सब बहुत पहले से जानते हैं। उस आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए तो कोई तैयार नहीं है कि वो मेहनत की जाए। तो जो भी उनकी विरासत थी, अब हम उसे किताबों की शक्ल में पढ़ सकते हैं। एक मित्र ने अभी ट्वीट किया, कल रात को ट्वीट किया था कि विनोद मरा नहीं है, विनोद मरते नहीं है। वैसे ये विनोद दुआ को मार नहीं सकता, वो तो विचार है। ये आप जो लोग देख रहे हैं, ये उस विचार का अंश है जो हिंदुस्तान की पत्रकारिता को हमेशा खड़ा रखने का जज्बा देता है। विनोद दुआ भारत की टेलीविज़न जगत के लोकतंत्र थे। ही वॉज द रिपब्लिक ऑफ इंडियन टेलीविज़न। वो रिपब्लिक जो उन्होंने स्वयं बनाया मेहनत करके और लोगों के साथ, उस रिपब्लिक को जिंदा रखना हम सबका कर्तव्य है। बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने अपने सामने उस रिपब्लिक को क्षीण होते हुए देखा और अपने तरीके से कोशिश की कि वो पुख्ता रहे, तंदुरुस्त रहे। विनोद दुआ के दोस्त, उन्हें जानने वाले और उनके साथ काम कर चुके लोग उनकी खूबियां बताते नहीं थकते। 1994 में आईएमसी से पास आउट होने के बाद हिंदी जर्नलिज्म से पास आउट हुआ था, तो सीधे मालूम चला कि विनोद दुआ के साथ काम करने का सपना था और काम करने का मौका मिला। मेरी पहली नौकरी परख में थी और जीवन में एक ही बात उन्होंने सिखाई थी, जो सीख मैं आज तक अपने साथ लेके चलता हूँ। उन्होंने कहा था, बेटा ऐसा है कि यदि एक बार कैमरा ऑन हो जाए और लाइट ऑन हो जाए तो कठिन से कठिन सवाल पूछने से मत घबराना, लेकिन सवाल मुस्कुराते हुए पूछना, चिल्ला के नहीं पूछना। ये सीख जो है आज के सभी पत्रकारों के लिए, सभी एंकर के लिए है और अपने जीवन में मैं उसी को फॉलो करता हूँ। कठिन से कठिन सवाल पूछता रहूँगा और दुआ साहब आपको याद करता रहूँगा। मुझे लगता है आपके लिए सबसे बड़ी मेरी तरफ से एक शिष्य की श्रद्धांजलि यही होगी। बहुत गर्मजोशी से मिलते थे, खाने पर, पोइट्री पर, गाने पर उन बहुत बात किया करते थे। और मुझे याद आता है कि वो जब एनडीटीवी में आए तो पहले दिन से
जब भी उनसे मुलाकात होती थी एक चुटकुला वो ज़रूर सुनाते थे। तो एक बड़ा कलेक्शन था उनके पास चुटकुलों का। उम्दा आदमी थे, उम्दा शब्द बहुत इस्तेमाल करते थे। मैं उनसे कई बार यही कहा करता था कि उम्दा के आगे भी कुछ है। बोले उम्दा के आगे उम्दा ही है। तो इस तरह के थे विनोद दुआ। विनोद दुआ की शख्सियत ऐसी थी कि उनके दोस्त केवल पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि हर राजनीतिक पार्टी में उनके शुभचिंतकों की कमी नहीं थी। विनोद दुआ और मैं एक ही स्कूल में थे और हमारा स्कूल था रूपनगर के अंदर धनपतमल AS हायर सेकेंडरी स्कूल। और विनोद दुआ बचपन से प्रतिभाशाली थे, यानी संगीत हो, डिबेट हो, क्लास के अंदर सक्रियता हो, स्कूल में हो, हर चीज़ के अंदर वो पार्टिसिपेट करते थे। धीरे धीरे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। तो मैं आज उनको याद करता हूँ। बेबाक थे, बोल्ड थे, साहसिक थे। उनका बोलने का अपना एक अंदाज था। जब वो कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते थे तो कम से कम मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ना केवल अपना एक मित्र खोया है, देश ने एक अच्छा पत्रकार खोया है। विभिन्न चैनलों में मीडिया के माध्यम से उन्होंने जनता की बातों को मुखर किया, चाहे लोग उससे सहमत थे या नहीं थे। 2014 के बाद का समय पत्रकारिता के लिए वैसे भी बहुत कठिनाई का समय था। ऐसे में दुआ साहब जैसे लोग एक स्तंभ बनकर निकले, जो नौजवान पत्रकारों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत थे कि सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जा सकते हैं, कोई दबा नहीं सकता। अपने आत्मसम्मान को कायम रखते हुए अपने हित और अपनी बातें सख्ती से सामने रखना जरूरी है। विनोद दुआ अपने पीछे पत्रकारिता की जो विरासत छोड़ गए हैं, उसे सहेज कर रखना आसान नहीं है। एक ऐसे दौर में जब सत्ता से सवाल पूछना और भी ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा हो गया है, जनता की खातिर सत्ताधीशों से सवाल करना, उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाना, वो भी पूरी शालीनता और मुद्दे की गंभीरता बनाए रखने के साथ एक ऐसी आर्ट है जिसे सीखना और उस पर अमल करना ही विनोद दुआ को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। विनोद दुआ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके लिए मैं क्या बोलूं। इसलिए उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।